अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख़्तसिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दानशीन ख़वातीन, हमारा मज़मून चल रहा है वफ़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस उन्वान पर गुज़श्ता मजलिस में हमारी बात यहाँ तक पहुंची थी कि आप अपनी वफात से 5 दिन पहले मस्जिद और आपने एक खुतबा दिया और आपने नमाज पढ़ाई, और इस खुतबे के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात की तरफ इशारा फरमाया, और इस इशारे को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। यहाँ तक का कलाम गुज़श्ता मजलिस के अंदर हुआ है। आज की इस मजलिस में वफात से 4 दिन पहले यानी जुमेरात को एक वाक़या पेश आया, जिसको वाक़या-ए किरतास कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन बहुत ज्यादा सख्त तकलीफ थी, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कागज और कलम लाओ, मैं तहरीर लिख दूं कि उसके बाद तुम गुमराह न हो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ थी। घर के अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे, और दीगर सहाबा भी मौजूद थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के महबूब आप सख्त तकलीफ में हैं और हमारे पास कुरान करीम मौजूद है, कुरान के होते हुए इंशाअल्लाह हम गुमराह होंगे। तो हजरत उमर ने चाहा कि अल्लाह के महबूब को तकलीफ ज्यादा है तो इस तकलीफ के अंदर और तकलीफ नहीं, लेकिन बाद सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कागज और कलम मांगा है तो दे दिया जाए, लिख। और कुछ लोग हजरत उमर की राय पर मुत्तफिक हुए, कुछ लोग उसके खिलाफ हुए, उसमें शोर हो गया। जब शोर हुआ तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उठ जाओ, सब यहां से उठ जाओ। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी बीमार हो और उसके करीब में बैठे लोगों को अगर शोर कर दे तो उसको इख्तियार है कि वो चाहे तो उठा सकता है कि उठ जाओ, घर के बाहर निकल जाओ, उससे किसी को खराब लगाना नहीं चाहिए। खैर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये थी, कुछ सहाबा की राय ये थी, उसमें शोर हुआ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको उठने का हुक्म दिया। बुखारी शरीफ में है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, मुसीबत बालाए मुसीबत बन गई। एक तरफ तो हमारे लिए मुसीबत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार, और दूसरी तरफ ये मुसीबत आई कि तहरीर लिखवाई न गई, यानी तहरीर वजूद के अंदर न आई, तो ये दूसरी मुसीबत बनी। खैर, और इसी बिना पर ये फिरकाए शिया वजूद में आ गया, क्योंकि शिया का कहना यह है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये मंगवाया था कागज और कलम,
वो इसी वजह से मंगवाया था कि वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को बिला फसल बतलाना चाहते थे, तो इससे फिरका वजूद के अंदर आ गया। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि शिया हजरत अबू बकर के भी दुश्मन है और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के भी दुश्मन। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि कतई तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लिखवाना चाहते थे, क्योंकि उसके बाद आप 4 दिन हयात रहे और कभी उसका तज़किरा भी नहीं हुआ। आप क्या लिखवाना चाहते थे ये तो कोई कतई तौर पर नहीं बता सकता, यकीनी तौर पर। लेकिन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि एहतिमाल इस बात का है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत की तरफ इशारा तो आपने कर ही दिया था, सराहत करना चाहते थे। अब इशारा किस तरीके से किया था? तो क्या आप जानते हैं कि वफात से यही दिन यानी जुमेरात के दिन ईशा की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। तो आपके बाद आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसल्ला सुपुर्द किया। ये इस बात की तरफ इशारा था कि मेरे बाद खलीफा और वली अहद अगर कोई होंगे तो कौन? हजरत अबू बकर। और रिवायत में ये भी तो है कि हम आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आपने इसी बीमारी के अंदर फरमाया था कि मेरा जी चाहता है कि मैं अबू बकर को बुलाऊं और आपके साहबजादे अब्दुर्रहमान को बुलाऊं और उनको वसीयत करूं और वली अहद बना दूं। ये आपका दिल में ये इरादा था, जाहिर किया, हजरत आयशा के सामने जाहिर किया। फिर खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अल्लाह तबारक व ताला हजरत अबू बकर के अलावा किसी की खिलाफत को पसंद ही नहीं करेगा, यानी राजी नहीं। और फरमाया कि मुसलमान भी हजरत अबू बकर के अलावा किसी को खलीफा मानने को कबूल ही नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। ये इशारा था। तो इन दो एहतिमाल के बिना पर कहा जा सकता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कागज व कलम जो मंगवाया था वो इसी बिना पर मंगवाया था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत की तरफ क्या कर दे भाई, सराहत कर दे। लेकिन लिखना वजूद में आया। अब जो शिया हजरात कहते हैं वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एतराज करते हैं। इन एतराजात के जवाबात तो मुहद्दिसीन ने दिए हैं, मुझे आपके सामने पेश भी नहीं करने, लेकिन इजमाली जवाब सुन लीजिए कि जब अल्लाह के महबूब के कागज व कलम लाओ तो यह हुक्म सिर्फ हजरत उमर ही को तो नहीं दिया था, आपने तो जितने लोग बैठे थे सबको दिया था। और फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन हयात रहे। अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की सराहत करनी होती तो 4 दिन में कर देते, आपने नहीं किया। खैर मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि शोर हो गया। उस वक्त अल्लाह के महबूब ने 3 वसीयत फरमाई। पहली वसीयत यह फरमाई कि जजीरतुल अरब से यहूद, नसारा और मुशरिकीन को निकाल देना, यह आपने पहली वसीयत फरमाई। दूसरी वसीयत आपने ये फरमाई कि वफूद को, यानी वफ्द आते थे अतराफ से ईमान को कबूल करने के लिए, फरमाया वफूद को जो मैं नवाजता था इस तरीके से तुम भी नवाज। रावी फरमाते हैं कि तीसरी वसीयत में भूल गया। मुमकिन है कि आपने तीसरी वसीयत ये फरमाई हो कि कुरान व सुन्नत को मजबूती से थामे रखना, या लश्कर उसामा को मेरी वफात के बाद रवाना कर देना, इस लश्कर को रोकना न अगर वफात हो जाए। और यह हो सकता है कि आपने ये वसीयत फरमाई हो कि नमाज का एहतमाम करना और गुलामों के बारे में वसीयत। खैर दिन गुजरता गया। वफात का जब ये 5वां दिन था और आपने उस वक्त तक इतनी सख्त बीमारी में भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ाते रहे। आपकी आखिरी नमाज जो मस्जिद नबवी में
यानी कि जो आपने आखिरी नमाज पढ़ाई है वो जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज थी, और उस नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे मुरसलात तिलावत फरमाई, वल मुरसलाति उर्फा फला सिफाति अस्फा। अब इसका मजमून बस आप उलमा हजरात जानते हैं कि आपने आखिरी नमाज में ये तिलावत फरमाई। मगरिब की नमाज पढ़कर आप घर के अंदर पढ़ाकर आप घर के अंदर तशरीफ ले गए, तकलीफ बढ़ गई। इस कदर तकलीफ बढ़ी, इस कदर तकलीफ बढ़ी कि ईशा की नमाज का वक्त आ गया। सहाबा नमाज के लिए मुंतजिर थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, लेकिन आप बाहर तशरीफ न लाए। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहोशी जब खत्म हो गई, गशी तारी हो गई थी, खत्म हो गई, तो फरमाया कि क्या नमाज पढ़ ली? तो कहा गया कि नहीं। सहाबा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगन मंगवाया, लगन कहते हैं टप, बड़े बर्तन को, और आपने गुस्ल फरमाया मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए। गुस्ल फरमा कर अल्लाह के महबूब ने चाहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूं, लेकिन आप पर फिर गशी तारी, बेहोश हो। अंदाजा लगाए कितनी सख्त तकलीफ होगी। फिर आपको होश आया तो आपने फरमाया नमाज हो गई, साहबा ने नमाज पढ़ ली। तो कि नहीं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फिर गुस्ल किया, फिर गशी तारी, तीसरी मर्तबा गुस्ल किया, होश में आने के बाद फिर गशी तारी हो गई। उसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू बकर से फरमाओ कि वो नमाज पढ़ा। तो ये जुमेरात के दिन ईशा की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन को पढ़ाया। शुमार करो, जुमा का पूरा दिन, शनिचर का पूरा दिन, इतवार का पूरा दिन और पीर के दिन की सुबह, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 17 नमाज़ें सहाबाए किराम को पढ़ाई। कितनी नमाजें? इसी दौरान का वाकया है, शायद शनिचर का वाकया है या इतवार का वाकया है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत के अंदर कुछ इफाका हुआ। आप अंदाजा तो लगाइए कितनी सख्त बीमारी, कितनी सख्त। क्या आपको इफाका हुआ तो आप 2 आदमियों के सहारे अपने कदमों को घसीटते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत करा रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि मेरे महबूब तशरीफ ला रहा है, तो आपने पीछे हटना चाहा। अल्लाह के महबूब ने इशारे से फरमाया नमाज पढ़ाते रहिए, और जिनके सहारे अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए थे उनसे कहा कि अबू बकर के पहलू में बिठा दिया जाए। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह के महबूब हजरत अबू बकर की बाईं तरफ बैठे हुए हैं और खलीफा बनकर नमाज पढ़ा रहे हैं, और तकबीर हजरत अबू बकर सिद्दीक दे रहे हैं। कौन दे रहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक। देखिए शनिचर में, एक शनिचर या इतवार को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ये आखिरी मर्तबा तशरीफ लाए। उसके बाद आप मस्जिद में आए? उसके बाद आप मस्जिद के अंदर आए नहीं। खैर मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे जब आपकी वफात का आखिरी दिन आया। और वो दिन कौन सा था? पीर का। ये तो भाई बिल्कुल यकीनी बात है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कौन से दिन हुई है? पीर के। तारीखों में इख्तिलाफ है, दिन मुतय्यन है, महीना मुतय्यन है। पीर का दिन था। सुबह की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ा रहे थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे मुबारका का पर्दा हटाया, नमाज पढ़ रहे हैं। आप मुस्कुराए। हजरत अबू बकर ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का पर्दा हटा है, तो ये चाहा हजरत अबू बकर समझे कि आप तशरीफ ला रहे हैं। तो हजरत अबू बकर मुसल्ले से पीछे हट गए और पहली वाली सफ की तरफ जाने लगे, पीछे कदम।
और सहाबा इस कदर खुश हुए कि बुखारी शरीफ की रिवायत के अल्फाज है कि करीब था कि सहाबा अपनी नमाज को तोड़ देते। अल्लाह के महबूब को देखकर इतने खुश हो गए कि मेरे महबूब को आज इफाका हो गया। तो नमाज के तोड़ने के करीब हो गए थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया और आप मुस्कुराए और फिर पर्दा आपने कर दिया। आप घर के अंदर तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज मुकम्मल कर, जब नमाज मुकम्मल हो गई सहाबा खुश हो गए कि आज अल्लाह के महबूब को इफाका है। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए। रिवायत में है आपने देखा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अच्छी है, बेहतर है। आप जब हुजरे से बाहर निकले तो सहाबा ने हजरत अली से फरमाया कैसी तबीयत है? तो फरमाया कि आज आप तंदुरुस्त हैं, अच्छी तबीयत है। तो सहाबा अपने घरों के अंदर तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो अवाली चले गए कि तबीयत अच्छी है, आप अवाली तशरीफ ले गए। लेकिन जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलीमा कहा ने कि आपकी तबीयत अच्छी है, तो उस वक्त हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ को पकड़ लिया और कहा ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन के बाद तुम डंडे के गुलाम बन जाओगे। कितने दिन के बाद? यानी तुम किसी और के ताबे हो जाओगे और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बीमारी के अंदर वफात हो जाएगी। ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के लोगों को देखा है और उनके चेहरे को मौत के वक्त देख लिया है कि मौत के वक्त उनका चेहरा कैसा होता है। और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को आज देखकर पहचान गया हूं कि मौत की अलामतें आपके चेहरे पर जाहिर हो चुकी हैं। ये हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कलीमा मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था कि जब भी किसी नेक आदमी की मौत होती है ना और वो सख्त बीमार चल रहा, मरजुल वफात में चल रहा, और जब उसकी मौत का दिन होता है ना, उस दिन उसके नेक आमाल उसके चेहरे पर जाहिर हो जाते हैं। क्या होते हैं? और जब नेक आमाल उसके चेहरे पर जाहिर होते हैं तो लोग ये समझते हैं कि आज अच्छा है, आज तबीयत उसकी अच्छी है। फिर अचानक इस दुनिया से वो रुखसत हो जाता है। और आपने भी कई ऐसे वाकयात देखे होंगे, आपने भी सुना होगा कि बहुत अच्छा हो गया था फिर अचानक क्यों चला गया। तो ये होता है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर हजरत अब्बास पहचान गए थे कि अलामत वफात की जाहिर हो चुकी है, आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। खैर अब वक्त ज्यादा गुजरा नहीं था। फजर की नमाज हुई थी पीर के दिन, इशराक का वक्त था या चाश का वक्त था। उस वक्त के अंदर अपनी साहबजादी हजरत फातिमा को बुलाया। फातिमा तशरीफ लाई। आपने उससे सरगोशी कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता बात करने। तो हजरत फातिमा रोने लगी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चली गई, वापस बुलाया। फिर आपने हजरत फातिमा से सरगोशी की तो हजरत फातिमा हंसने लगी। माँ आयशा फरमाती मैंने फातिमा से पूछा क्या बात थी, तो कहने लगी कि जब पहली मर्तबा मुझे मेरे महबूब ने सरगोशी की तो फरमाया कि मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूं। रोने। और दूसरी मर्तबा जब मेरे वालिद ने मुझे सरगोशी की तो मुझे कहा कि मेरे खानदान में से तू सबसे पहले मुझे मिलेगी। देखिए तारीख उठाकर देख लीजिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने बाद माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत। खैर ये सरगोशी हुई। अब हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होती गई, इतनी खराब होती गई कि माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा मैं उस जहर के असर को महसूस कर रहा हूं जो मुझे खैबर में खिलाया गया था
कि जिसकी वजह से मेरी रगे जान कटी जा रही है। खैबर के मौके पर ज़ैनब नामी औरत जो यहूदी थी, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरा पेश किया था, गोश्त, बकरे का गोश्त, और उसके अंदर जहर मिला दिया था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गोश्त का पहला लुकमा खाया तो इस लुकमे ही ने कहा कि ये जहर वाला है। अल्लाह के महबूब ने फौरन इस लुकमे को निकाल दिया, लेकिन असर जो था ना, और जिसमें अथर के अंदर पहुंच चुका था, और यह असर जाहिर हुआ मौत के वक्त। यह असर जाहिर हुआ मौत के वक्त। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी रगे जा कटी जा रही है। अब हर कहते हैं अरबी के उस रग को कहा जाता है इंसान के जिस्म के उस रग से सारी रगे मिली हुई है, सारी रगे, और ये रग दिल के अंदर जा रही है, और ये रग जब कट जाती है तो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी रगे जान कटी जा रही है। आप पर सकरात की हालत तारी हो गई। फरमाती है आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मेरे सीने पर था। कहां था? मेरे टेटवे और मेरी फांसली के जो गड़ा होता है ना, ये और टेटवा कहते हैं थोड़ी के नीचे वाला हिस्सा, इसके दरमियान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सकरात की हालत सख्त थी, सख्त हालत थी। इसीलिए तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने जितनी करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकरात की हालत को देखा है, उसके बाद में किसी के बारे में बुरा नहीं कहती उसकी सकरात के बारे में। समझे बात? नहीं समझे। हजरत आयशा का कहने का मकसद यह है कि किसी की मौत के वक्त सख्त हालात आ जाए, हालत में आ जाए, या किसी की मौत बिल्कुल आसानी से हो जाए, तो ये अल्लाह के नजदीक कबूल और नाकबूल होने की अलामत नहीं है। ये अल्लाह के नजदीक कबूल और नाकबूल होने की अलामत नहीं है, क्योंकि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकरात को देखा है और बहुत करीब से देखा है। उसके बाद में किसी की भी सकरात को बुरा नहीं कहते। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा। यहाँ कोई फैसला कर सकता नहीं। किसी को मौत की सख्ती में देखकर हम बेसाख्ता जुबान से कह देते हैं कि उसके करतूत की सजा है। नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। हम कौन है फैसला करने वाले? अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह के नजदीक हो सकता है मकबूल हो, और अल्लाह इसको दुनिया के अंदर कुछ हालात में रखकर फिर उसको नवाजना चाहता। इसलिए हम सकरात की हालत थी। इसी हालत के अंदर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान मिसवाक को लेकर आए, यानी मिसवाक की टहनी थी, मिसवाक बना हुआ नहीं था। अल्लाह के एक रिवायत में अल्लाह के महबूब ने चबाना चाहा, लेकिन आप चबा न सके, तो हवाले कर दिया हजरत आयशा से। मां आयशा फरमाती है कि अल्लाह के महबूब ने अब्दुर्रहमान के हाथ में जब मिसवाक को देखा तो आपने अपनी निगाह को उसकी तरफ उठा के, तो मैं समझ गई कि आप मिसवाक चाहते हैं। मैंने कहा मिसवाक? जी। मिसवाक लिया गया। मां आयशा फरमाती है कि मैंने इस मिसवाक को चबाया। क्या किया? चबाया, और बारीक बारीक रेसे कर दिए, और इतने बारीक रेसे कर दिए। फिर मां आयशा, रिवायत बुखारी में है कि मां आयशा फरमाती है कि मैंने इस कदर अच्छी तरीके से मिसवाक करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा। यानी आपने अच्छी तरीके से मिसवाक। दरमियान में एक नुक्ते की बात बताऊं मेरे नौजवानों, 50-100 रुपए वाला ब्रश लेना यह हमारे लिए आसान है, लेकिन 20 रुपए की मिसवाक रखना हमारे लिए सुन्नत मोहम्मद है। उलमा ने तो लिखा है कि जो आदमी मिसवाक का एहतमाम करेगा ना, इंशाअल्लाह मौत के वक्त उसको कलीमा नसीब हो जाएगा। और इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह।
कि जिसके मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से निकल गया तो सीधा कहां जाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मिसवाक का एहतमाम करें, इसको बिल्कुल मामूली न समझें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। तो हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने मिसवाक को अच्छी तरीके से चबाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरीके से मिसवाक किया। आप एक जुमला भी कहा करते थे, इन्ना लिल मौति सकरात, के मौत में सख्तियां है। क्या है भाई? अंदाजा लगाओ क्या होगा हमारा हाल उस वक्त। कभी हम अपनी मौत का भी तो तस्वुर करें, सोचे कि मुझे भी इस दुनिया को छोड़ना है। माँ आयशा फरमाती अच्छी तरीके से मिसवाक किया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस आखिरी वक्त में आप एक दुआ भी कर रहे थे, और ये दुआ क्या थी? मैंने कान लगाया तो आप कह रहे थे अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नबियों का सरदार कह रहा है अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे, व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, और अल्लाह तेरा वस्ल नसीब फरमा दे। इससे उलमा ने एक नुक्ता लिखा है कि जिस आदमी को पता है चल जाए कि मेरा रुखसती का वक्त करीब है तो उसको दुआओं के अंदर लग जाना चाहिए। किसमें लगना चाहिए? दुआ में लगना चाहिए। इस बिना पर कि आखिरी वक्त के अंदर जो दुआ की जाती है उस दुआ को नहीं करता, अल्लाह कबूल कर लेता है। और उस वक्त इंसान शिकस्ता दिल होता है, दिल टूटा हुआ होता है, और टूटे हुए दिलों की दुआ अल्लाह कभी रद्द किया करता नहीं है। इससे बड़ा टूटा हुआ दिल क्या होगा कि आदमी दुनिया से जा रहा है, बीवी बच्चों को छोड़ रहा है, इस फानी दुनिया को छोड़ रहा है, तो ये टूटा हुआ दिल है। उस दिल के अंदर वो मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है, अल्लाह से रहम व करम मांग रहा है, अल्लाह जरूर ब जरूर उसको नवाज देता है। तो मेरे महबूब ने उम्मत को तालीम दे दी कि जब मौत का वक्त करीब आए तो दुआओं में लग जाओ। किसमें लग जाओ? अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। और रफ़ीक़िल आला में मुख्तलिफ कौल है। एक कौल ये है कि अल्लाह के महबूब ने सूरह निसा की आयत करीमा की तरफ इशारा किया, नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ मिला दे। एक कौल ये है कि फरिश्तों से मिला दे, और एक कौल ये है कि रफ़ीक़िल आला ये अल्लाह का एक नाम है, ए अल्लाह मुझे तेरा वस्ल नसीब फरमा दे। लेकिन माँ आयशा फरमाती है, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम मेरे घर के अंदर गुजरे हैं। मेरी खुशनसीबी है कि नबी का आखिरी सांस मेरे सीने के ऊपर गुजरा है। मेरी खुशनसीबी है कि नबी का थूक और मेरा थूक आखिरी वक्त में मिल गया, क्योंकि मैंने मिसवाक को चबा कर दिया तो मेरा थूक भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह के अंदर पहुंच गया। ये मेरी खुशनसीबी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक प्याला रखा हुआ था, उसके अंदर पानी भरा हुआ था। मेरे महबूब अपना हाथ रखते थे, अपने चेहरे पर पूछते थे। लेकिन मुहद्दिसीन ने लिखा है मिसवाक और इस दुनिया से रुखसत होने में अल्लाह के महबूब को ज्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे ही मिसवाक से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए, आपने ये दुआ की अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। ये दुआ करते हुए आपका हाथ ढल गया और इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि, पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। खैर, तो मैं यहीं पर अपनी बात को रोक देता हूँ। फिर आपकी तजहीज तकफीन का मसला पेश आया तो किस तरीके से हुआ, सहाबा पर फिर क्या गुजरी, वो इंशाअल्लाह मैं आइंदा मजलिस में आप हजरात के सामने पेश करूंगा। जो कुछ कहा गया अल्लाह उसे कबूल फरमा ले, और अल्लाह हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अल्लाह से मांगते रहो, ए अल्लाह नबी के तरीके पर चलने की तौफीक दे दे।
नबी के तरीके पर, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक सुन्नत पर चलने की तौफीक दे दे। आप मांगते रहे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे चेहरे पर, हमारे बदन पर, हमारे अफ़आल, हमारे आमाल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का नूर आएगा। और ये नूर जब आ जाएगा तो इंशाअल्लाह मौत के वक्त हमारा भी हुस्न खात्मा हो जाएगा और बुरे खात्मे से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा लेगा। अल्लाह इसे कबूल कर ले। और आइंदा मजलिस में जो बात रह गई वो इंशाअल्लाह पेश करूंगा। सुन्नत अदा कर ले, लेकिन सुन्नत अदा करने से पहले एक ऐलान है, वो भी सुन ले। एक ऐलान तो ये है, मस्तूरात का प्रोग्राम इकबाल भाई